हेलो नीट एस्पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपके लिए लेके आए हैं 60 मोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्टली जो पिछले एग्जाम्स में आए हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, क्लास 11th का, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं स्क्रीन के ऊपर क्या है। देखो भाई, इन मैन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ अपटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी, एयर पासिस थ्रू। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो AIPMT हुआ था उसके अंदर 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। नेजल चैम्बर से लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रैंक्यूल्स, ब्रैंक्यूल से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ग्लोटिस। ये गलत है। ओके, दूसरी तरफ चलते हैं। नेजल चैम्बर से लैरिंग्स नहीं, ये भी गलत है। नेजल चैम्बर से लैरिंग्स नहीं, ये भी गलत है। नेजल चैम्बर से जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स से जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल से एल्वेलाई। तो जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे बन रहा है वो क्या बन रहा है? फोर्थ ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है इतनी बात? ओके, द मायोग्लोबिन ऑफ एलिफेंट सील हैज मोर एफिनिटी फॉर। ओके, किसके लिए ज्यादा एफिनिटी होती है? मायोग्लोबिन ऑफ एलिफेंट और मायोग्लोबिन ऑफ सील। तो ऑक्सीजन के लिए जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है मायोग्लोबिन के अंदर एलिफेंट के लिए, ये एक्सेप्शनल है, आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ। ठीक है जी, ओपनिंग फ्लोर ऑफ बात कर लेते हैं। किसका ओपनिंग फ्लोर है? डायफ्राम का है, या बकोफेरेंजियल कैविटी का है, या ट्रैकिया का है, या नन ऑफ अबव। तो जो ओपनिंग फ्लोर है वो किसका है? बकोफेरेंजियल कैविटी का है। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ए पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट। ठीक है जी, उसका एक्सीडेंट हुआ है एंड डाइड इंस्टेंटली विदाउट एनी इंजरी टू हार्ट। हार्ट को कोई इंजरी नहीं हुई है, ब्रेन को भी कोई इंजरी नहीं हुई है, स्टमक में भी कोई इंजरी नहीं हुई है, और किडनी के अंदर भी कोई इंजरी नहीं हुई है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए रीजन फॉर हर डेथ। इंटेस्टाइन गॉट ट्विस्टेड नहीं, आरबीसी बिकम कोएगुलेटेड नहीं, स्टमक स्टॉप डाइजेशन, डाइजेशन का कोई रोल नहीं होना चाहिए। डायफ्राम गॉट पंक्चर्ड, जो बेस्ट सुटेबल आंसर है यहाँ पे वो बनेगा डायफ्राम गॉट पंक्चर्ड। क्लियर है इतनी बात? ओके, नाउ मूविंग टू द फिफ्थ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से इन क्वेश्चंस को करें। वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन pulmonary respiration, okay, the respiration associated with lungs of human from frog। ओके, फ्रॉग से कैसे डिफरेंट है ह्यूमन का पल्मोनरी रेस्पिरेशन? ठीक है, डायफ्राम एंड रिब्स प्ले रोल इन द रेस्पिरेशन। ह्यूमन के अंदर बिल्कुल सही बात है ये, डायफ्राम और रिब्स का रोल होता है, बट वहां पे ऐसा कोई रोल नहीं होता है फ्रॉग्स के अंदर। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन वहां पे भी होते हैं। रेस्पिरेशन अकर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट दोनों में होता है, नन ऑफ वो। ठीक है, तो जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा फर्स्ट। ठीक है, एस्फेक्सिया ऑकर्स ड्यू टू, एस्फेक्सिया किसकी वजह से होता है? ठीक है जी, देखते हैं। फर्स्ट है राइज इन द लेवल ऑफ CO2। ठीक है जी, फॉल इन द O2 लेवल, राइज इनटू O2 लेवल। एस्फेक्सिया में क्या होता है? देखो, CO2 का लेवल इंक्रीज करता है, उसके साथ साथ डिक्रीज करता है O2 का लेवल। जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विल बी द राइट आंसर। एस्फेक्सिया में इसको हम एपोक्सिया भी बोल सकते हैं बेसिकली। ठीक है, द अमाउंट ऑफ O2 डिक्रीज्ड, जो O2 का अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाता है, और CO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन मैमल्स वेंटिलेशन मूवमेंट और लंग्स आर गवर्न्ड बाय। मैमल्स के अंदर लंग्स को कवर करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, उनके ऊपर एक्शन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मेन रोल किसका है? मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग्स नहीं, वेंटिलेशन मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, कवरिंग की बात नहीं कर रहे हैं। इंटरकोस्टल मसल्स बिल्कुल आती हैं, डायफ्राम भी आता है, बट ये दोनों इकट्ठे आते हैं, तो आंसर बनेगा हमारा डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ लार्वा और एम्फीबियंस आर। एम्फीबियंस में क्या होता है? गिल्स रेस्पिरेशन होता है, गिल के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। किसके अंदर? एम्फीबियंस के अंदर और लार्वल स्टेज के अंदर। एम्फीबियंस क्या होते हैं? विच कैन सर्वाइव ऑन बोथ, दैट इज टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक हैबिटेट।
एक्वेटिक हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल सरफेस के ऊपर भी रह सकते हैं, वो क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं फ्रॉग। ठीक है जी, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 9th क्वेश्चन, न्यूमेटिक एंड इनहिबिटरी, ओके, न्यूमेटिक एंड इनहिबिटरी सेंटर्स आर एसोसिएटेड विद, रेस्पिरेशन के नहीं होते हैं बल्कि किसके होते हैं, ब्रीदिंग के होते हैं। तो ब्रीदिंग के लिए मेन रोल है इनका। ठीक है, बाकी ऑप्शंस हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। व्हेन द ऑक्सीजन, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाइड टू टिश्यूज इज इनएडिक्वेट द कंडीशन इज, देखो मुझे, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, कमी हो रही है। ठीक है, तो वो कंडीशन कहाँ पे होगी, ठीक है, मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स में होगी, इंटरकोस्टल मसल्स में होगी, डायफ्राम में होगी, या डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों के अंदर होगी। बेसिकली जो मस्कुलर वॉल ऑफ लंग्स है वहां पे ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन याद रखें वहां वहीं पे होता है, राइट। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द थोरेसिक वॉल बट नॉट लंग्स इज पंक्चर्ड, देखो थोरेसिक वॉल पंक्चर्ड हुई है बट लंग्स पंक्चर्ड नहीं हुए हैं। ये देखिए, लंग्स गेट इन्फ्लेटेड, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। द मैन डाइज एज लंग्स गेट कोलैप्स्ड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ब्रीथिंग रेट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है, जो पर्सन है वो पर्टिकुलरली डाई कर जाएगा उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। ये क्वेश्चन हमने अभी पीछे भी पढ़ा था, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इन फिशेज द काउंटर, जस्ट वेट फॉर सेकेंड, हाँ ठीक है, इन फिशेज द काउंटर करंट फ्लो ब्लड एंड वाटर टू गिल्स इनहेंस द ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। फिशेस के अंदर काउंटर करंट फ्लो ब्लड और वाटर का वो क्या करता है, ऑक्सीजनेशन करता है, बिल्कुल सही बात है। एयर सैक्स एंड पैराब्रोंकाई ऑन द बर्ड्स हेल्प इन कॉन्टिन्यूअस वेंटिलेशन ऑफ लंग्स, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इंसेक्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स कैन डायरेक्टली सप्लाइज ऑक्सीजन टू द टिश्यू सेल्स, नहीं आएगा या टिश्यू सेल्स आएगा। ठीक है, बिल्कुल तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है, तो जो राइट आंसर बनेगा वो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑल द थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, दैट मींस ए बी एंड सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ 13th क्वेश्चन क्या है, 13 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। ब्लैक लंग्स डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू, ब्लैक लंग डिजीज किस वजह से होती है, ठीक है जी, तो वो बेसिकली कॉल डस्ट, जो कॉल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं उन लोगों को ये ब्लैक लंग्स डिजीज हो जाती है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बींग्स रिब केज एंड स्टर्नम मूव अपवर्डली एंड आउटवर्डली ड्यूरिंग, देखो बच्चे, रिब केज और स्टर्नम, रिब केज क्या है, देखो ये हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये स्टर्नम, और इस स्टर्नम के साइड में जो अरेंजमेंट है इसको हमने क्या बोला है, रिब केज बोला है। और ये आगे की साइड कब आएंगी, मतलब ये ऊपर की साइड कब आएंगी, ये हमें बताना है। ठीक है जी, तो देखो अगर इसको हम सिंपली तरीके से अगर हम करके देखें, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन आप करके देखो। जैसे हम इंस्पायरेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, रिब केज ऊपर की तरफ आएगा, स्टर्नम जो है ऊपर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा, एक्सरसाइज नहीं आएगा, सडन बैक इंजरी नहीं आएगा, एक्सपायरेशन नहीं आएगा, आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, इंस्पायरेशन। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स द बॉडी कैविटी इज पार्टीशनड इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी बाय, देखो किससे, थोरेसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे स्टमक होता है उसको अलग अलग करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है जी, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, एक पार्टीशन है जिसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। वो डायफ्राम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पार्टीशन के लिए। ठीक है, क्लियर है, 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, जल्दी से जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाएं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए, ओके, माउंटेन सिकनेस इज मोर कॉमन इन पीपल असेंडिंग माउंटेन्स, ठीक है, माउंटेन सिकनेस मोर कॉमन है किसके अंदर, वो जो पर्सन माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं। ठीक बात है जी, ये बिल्कुल सही बात है, राइट स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एट सी लेवल O2 पार्शियल प्रेशर इज लोअर देन द माउंटेन्स, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, नाउ
नेक्स्ट इज 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है जी, और कहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उल्टी ये टेबल बनी हुई है, देखो ऑर्गेनिज्म कहीं दिया हुआ, रेस्पिरेशन का होता है वो उल्टा दिया हुआ है। ठीक है जी, इसको जस्ट रिवर्स कर लेंगे। ओके, ट्रैकिया जो है वो किसके साथ, ठीक है जी, फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए फोर्थ नहीं, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे कहानी आ गई कि क्या बनता है। ठीक है जी, सेकंड ऑप्शन जो बनता है वो गिल्स का, वो क्या बनता है, देखो यहाँ पे भी फिर अब वही चीज़ है, फोर्थ ऑप्शन बनता है, लेकिन फोर्थ में भी फिर वही सेम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सिर्फ सी को देखेंगे। अब सी देखो, सी में आगे चेंज हो गया है। ठीक है, सी और डी को देखेंगे तब हम फाइंड आउट करेंगे। सी मतलब गिल्स, गिल्स बेसिकली कॉमन होता है स्कॉलिडॉन के अंदर, कहाँ पे, स्कॉलिडॉन के अंदर। तो सेकंड ऑप्शन बनना चाहिए सी का सेकंड। अभी सी को सेकंड मैचअप करेंगे तो देखो सी का सेकंड कहाँ पे है, आई थिंक जब हम बात कर रहे हैं वो है सेकंड ऑप्शन के अंदर। कहाँ है, सेकंड के अंदर, सॉरी नहीं, सेकंड के अंदर नहीं है। सी का सेकंड है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन के अंदर, और डी का जो बनेगा वो क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर बैठ रहा है वो बैठ रहा है ऑप्शन नंबर 4। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट हमने जो फाइंड आउट कर लिया है, तो फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड एंड फिफ्थ एंड थर्ड। ठीक है जी, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन हमने फाइंड आउट कर लिया। एक्सपिरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के टाइम पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो आंसर जो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है जी, 19 क्वेश्चन है, रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ लंग्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पार्टीशन इन एल्वेलाई इज, रेस्पिरेटरी सरफेस में रिड्यूस हो जाना। ठीक है जी, इसको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्फाइसीमा। क्या बोलते हैं, एम्फाइसीमा। ठीक है, तो जो हमारी कंडीशन होगी एस्पेक्सिया नहीं होगी, उसमें तो लेवल का चेंज आता है, ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकियल्स अफेक्टेड होते हैं, अस्थमा में अटैक्स आते हैं, और एम्फाइसीमा विल बी द राइट आंसर। नंबर ऑफ टर्मिनल्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स में कितने नंबर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स कितने होते हैं, 6 होते हैं भाई, 3 पेयर्स ऑफ टर्मिनल्स होते हैं। टाइडल वॉल्यूम, क्वेश्चन आ गया है रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम से, आपने एक टेबल जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है हाफ लीटर। कितनी होती है, हाफ लीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, अब बात आ गई है किसकी, रेजिडुअल वॉल्यूम की। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1100 टू 1200 ml। ठीक है, अब यहाँ पे 500 ml नहीं होना चाहिए, 3 to 4 पॉइंट पास है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, दैट इज 1200 वैल्यू। वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है जी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी, वैल्यू आएगी 3000 टू 4500 ml। Volume of air left of lung of an average human is known as residual volume। क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम। आपने एक नॉर्मली इंस्पायर किया, ठीक है जी, आपने नॉर्मली एक्सपायर किया, ठीक है जी, इन दोनों के टाइम पे जो वॉल्यूम लेफ्ट था, जो आपके लंग्स के अंदर प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन पुल्मोनरी वेन्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, पुल्मोनरी वेन्स में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो PO2 हमेशा होता है 95 mm, ठीक है जी, और PCO2 होता है 40 mm। ठीक है जी, तो ऑप्शन देख लेते हैं, 95 45 नहीं, 95 40, ठीक है जी, 40 45 नहीं, 104 mm एंड 40 mm नहीं,
तो जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। 95 mm Hg होता है किसका, PO2 का, और 40 mm of Hg होता है किसका, PCO2 का। क्लियर है। चलो 26 क्वेश्चन क्या बोलता है, 26 क्वेश्चन बोलता है भाई लैरिंक्स इज द वॉइस बॉक्स ऑफ मैन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। इट इज एन ओसेसियस बॉक्स विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, ओसेसियस बॉक्स नहीं होता है, ठीक है जी। तो असर्शन ट्रू है बट रीजन जो है हमारा फॉल्स है, ठीक है। 27 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्या विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन a pair unpair of larynx, arytenoid, corniculate, यूनिफॉर्म, क्रिकोइड। क्रिकोइड जो है वो अनपेयर फॉर्म है, ठीक है। वोकल कॉर्ड एक्सटेंड बिटवीन, वोकल कॉर्ड किसके बीच में एक्सटेंड करता है, ठीक है, थायराइड्स के बीच में और आर्टिनोइड के बीच में। थायराइड और आर्टिनोइड के बीच में जो होता है वो वोकल फोल्ड होते हैं, सॉरी कॉर्ड नहीं, वोकल फोल्ड होते हैं, ठीक है। इफ द CO2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस, ब्रीदिंग सेल बी, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ब्रीदिंग, तो इसका मतलब देखो CO2 बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है ब्रीदिंग रेट भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय, जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है हमारा CNS, ठीक है, राइट आंसर। the amount of air that moves in and out of lungs with normal inspiration and expiration, देखो बच्चे वो एयर जो क्या हो रही है, जो अंदर और बाहर आ रही है नॉर्मल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के बाद, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, टाइडल वॉल्यूम। द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, मैक्सिमम के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी का नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, वाइटल कैपेसिटी। द कवरिंग ऑफ लंग्स इज नोन एज, ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ये क्या है, ये हमारा प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा इश्यू था नहीं, ओके। 34 क्वेश्चन क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 विच फिनोमिना अकर्स बिटवीन RBC एंड प्लाज्मा, क्लोराइड शिफ्ट का फिनोमिना होता है भाई, ऑस्मोसिस नहीं होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, क्लोराइड शिफ्ट होता है, अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, ठीक है जी। चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग गैसेस मेक मोस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन ऑफ RBC, देखो बच्चे कौन सी गैसेस ज्यादा सुटेबल कॉम्बिनेशन दिखाती है हीमोग्लोबिन के साथ RBC सेल्स में, ठीक है जी, कौन सी दिखाती है बताओ फिर जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। मेरे अकॉर्डिंग जो आएगा इसका आंसर क्या आएगा बच्चे, CO, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो राइट आंसर है हमारा यहाँ पे, ठीक है, वो ज्यादा एफिनिटी दिखाती है एज कम्पेयर टू O2 एंड CO2। क्लियर है इतनी बात। डायफ्राम प्रेजेंट इन मैमल्स, डायफ्राम प्रेजेंट इन मैमल्स इज, क्या होता है, मेम्ब्रेन बिटवीन एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर, गलत है। मेम्ब्रेन अराउंड द ब्रेन, ये भी गलत है। पार्टीशन बिटवीन थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटीज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। द मसल्स अटैच टू द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू मेक इट, देखो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लैट, और रिलैक्सेशन के टाइम पे वो क्या हो जाता है, डोम शेप्ड हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। 38 क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट इज एस्टिमेटेड बाय स्पायरोमीटर से, किससे, स्पायरोमीटर से हम माप सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। 39 क्वेश्चन क्या है, लंग्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, लंग्स के पास क्या होते हैं, नैरो ट्यूब्स होती हैं लार्ज नंबर में, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं भाई ब्रोंक्यूल्स, क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। और बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे, एल्वेलाई, क्या बोलेंगे बच्चों, एल्वेलाई। मैमेलियन लंग्स हैव न्यूमरस एल्वेलाई फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर्ड एयर, नहीं। कीपिंग लंग्स इन प्रॉपर शेप, नो। हायर नंबर ऑफ मसल्स टू प्रोवाइड ग्रेटर इलास्टिसिटी, बिल्कुल गलत है। इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर गैसियस डिफ्यूजन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई पोजेस, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में क्या होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, क्या होती हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एट द टाइम ऑफ इंस्पायरेशन द डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे, याद रखेंगे भाई,
तो वो हमेशा डायफ्राम इंस्पायरेशन के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में रहता है। किस में रहता है? कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। रीड ब्लड सेल्स पोजेस CO2 इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में CO2 को कैरी आउट करती हैं? तो वो बेसिकली कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में लेके जाती हैं, दैट इज HbCO2। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एट रेस्पिरेटरी सरफेस अकर्स थ्रू, किसके थ्रू एक्सचेंज होता है बच्चे? तो एक्सचेंज जो होता है वो किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन के थ्रू होता है। डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन होती है वहां पे। Which is the end part of pulmonary or lung division and the place of gaseous exchange? gaseous exchange कहाँ पे होता है? gaseous exchange जो होता है वो होता है alveoli के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा? alveolus। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? alveolus। ठीक है जी। the major part of CO2 is transported to the respiratory surface as बाइकार्बोनेट आयंस। किस फॉर्म में जाता है बच्चे? बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में। ठीक है। मायोग्लोबिन्स आर फाउंड इन, मायोग्लोबिन मेनली एक पिगमेंट है जो मसल्स के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? मसल्स के अंदर। ठीक है जी। जल्दी से बढ़ते हैं 48th क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी ब्रोंकाई दैट फॉर्म्ड एट द लेवल ऑफ दिस वर्टिब्रा, कौन सी? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होती है। कौन सी होती है? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के ऊपर क्या होती है? प्राइमरी ब्रोंकस बनता है। ठीक है जी। 49 क्वेश्चन क्या है? 49 क्वेश्चन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमेशा क्या होती है? सिग्मोइड। हमेशा क्या होती है? सिग्मोइड। ठीक है जी। ओके चलो। फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2 ब्लड शुड बी, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है O2 का भी और CO2 का भी। ब्लड कैसा होना चाहिए बच्चे? अल्कलाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है। और अराउंड अराउंड 7.4 जो है pH है ब्लड का। वट वुड हैपन व्हेन ब्लड इज एसिडिक? ब्लड एसिडिक होगा तो क्या होगा बच्चे? H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, राइट? H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे। ठीक है। और उससे क्या होगी? बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी O2 की। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, गलत। RBCs आर फॉर्म्ड, गलत। बाइंडिंग ये डिक्रीज करेगी बच्चे। ठीक है। The volume of CO2 delivered by 100 ml of deoxygenated blood to the alveolar air, कितनी CO2 का लेवल जाता है बच्चे? ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो अराउंड अराउंड 4 ml आता है। कितना आता है बच्चे? 4 ml। अरेंज द रेस्पिरेटरी इवेंट ऑन द मूवमेंट ऑफ O2 फ्रॉम एटमोस्फेयर टू जनरेशन ऑफ ATP। देखो बच्चे, ठीक है, पूरे प्रोसेस को इसमें आपने अरेंज करके देखना है। अच्छा क्वेश्चन है। ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, डिफ्यूजन अक्रॉस द alveolar membrane, डिफ्यूजन बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज, उसके बाद है ब्रीदिंग, उसके बाद है सेलुलर ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहला तो हो गया भाई हमारा ब्रीदिंग। ठीक है। ब्रीदिंग हो गई तो उसके बाद उसका क्या करेंगे भाई? उसको, ठीक है, ब्रीदिंग का क्या करेंगे भाई? एक्सचेंज करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया 2 नंबर। ओके। फिर उस एक्सचेंज के बाद क्या करेंगे? उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट हो गया 3 नंबर। 4 नंबर पे क्या हो गया हमारा? डिफ्यूजन। 5 पे हो गया हमारा तो क्या बना? डी बन गया। डी के बाद बन गया बी, बी के बाद बन गया ए के बाद बन गया सी, और ये डी बी, डी बी सी, डी बी ए सी ई। सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो बच्चे, पहले क्या होगा? ब्रीदिंग होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको डिफ्यूजन करवाएंगे एल्वेलर मेम्ब्रेन के साथ, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, देन वो डिफ्यूज करेगा सिस्टमिक कैपिलरीज एंड टिश्यूज के अंदर, और लास्ट में क्या होगा? सेलुलर ऑक्सीडेशन। समझ आया यार? ठीक है जी। पार्शियल प्रेशर के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? पार्शियल प्रेशर के ऊपर आया हुआ है। कार्बोनिक एसिड डिसॉल्व्स, सॉरी, डिसोसिएट इनटू CO2 एंड वाटर एट द एल्वेलर साइट। जहां क्या होता है बच्चे? CO2 का लेवल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 विल बी लो, राइट? ओके। 55 क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय, रेस्पिरेटरी मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। 10th क्लास का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 6th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 56th क्वेश्चन क्या है? thoracic volume increases anterior posterior axis and dorsoventral axis due to contraction of these muscles respectively। देखो बच्चे, एक तो होती है इसमें फेरेनिक मसल्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। 57 क्वेश्चन क्या है? देखो, 57 क्वेश्चन बोलता है आपको क्लोराइड शिफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। स्किन इज ए नेसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन।
किसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है? फ्रॉग के अंदर करता है। किसके अंदर करता है? फ्रॉग के अंदर। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। वो क्या है? फोर्स्ड एक्सपायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस। बिल्कुल एनर्जी कंजप्शन होती है। इट इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल एंड लेटरल एब्डोमिनल। वे भी बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों राइट स्टेटमेंट है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है? रेजिडुअल एयर मोस्टली अकर्स इन। रेजिडुअल एयर कहाँ होती है बच्चे? तो वो बेसिकली एल्वेलाई के अंदर होती है। ठीक है, ये 60 क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में हमने वहां से उठाए हैं, जो पीछे आए हुए हैं सारे PYQ क्वेश्चंस थे। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि हम रोज डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद अस। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।